नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक अध्ययन। इस चैनल को सुनने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है: प्रागैतिहासिक, आद्य इतिहास और इतिहास। प्रागैतिहास में हम उन सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव लेखन कला से अपरिचित था और पाषाण निर्मित उपकरणों का निर्माण करता था। जिन सभ्यताओं में धातुओं का प्रयोग हुआ हो, लिपि का ज्ञान रहा हो, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, उसका अध्ययन आद्य इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। और जब लिखित साक्ष्य वाली सभ्यता या घटनाओं का अध्ययन इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हुआ इतिहास को हम 3 भागों में कैसे बांटते हैं। अब हम देख रहे हैं इससे संबंधित प्रश्न, पूछे गए प्रश्न जो कि PCS, RO, UPSSC और भी अनगिनत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न रहा, भारत में पाषाणिक सभ्यताओं का खोज एवं अनुसंधान कब शुरू हुआ? ये हुआ 1863 में। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाणिक साक्ष्य किन जिलों में प्राप्त हुए? हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो हम इसी प्रदेश के जिले देखेंगे। तो वो हुआ इलाहाबाद, सोनभद्र और चंदौली। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी पुरापाषाण कालीन स्थल कहाँ है? तो यह है इलाहाबाद में। बेलन घाटी पुरापाषाणिक स्थल की खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किस विद्वान ने निर्देशन में कराई थी? तो ये हैं आपके प्रोफेसर GR शर्मा द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी प्रतिमा मिली है? लोहदा नाला क्षेत्र। अब हम देखेंगे मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य किस जिले से प्राप्त होते हैं? मध्य पाषाण। तो ये है मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद तथा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के सरायनाहर नामक मध्य पाषाण स्थल से 15 समाधान मिले हैं, जिसमें 100 के सिर किस दिशा में है? पश्चिम। उत्तर प्रदेश में नवपाषाण कालीन साक्ष्य किन जिलों से मिले हैं? इलाहाबाद, प्रतापगढ़ एवं मिर्जापुर और सोनभद्र भी। राज्य के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? कोल्डी हवा, इलाहाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर देख लेंगे। राज्य के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? कोल्डी हवा, इलाहाबाद। अब हम देख रहे हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं मेरठ तथा सहारनपुर से। ताम्रकांस्य संस्कृति के साक्ष्य प्रदेश के किन जिलों से मिले हैं? वो है मेरठ और सहारनपुर। सैंधव सभ्यता एक ताम्रकांस्य सभ्यता भी थी। अगला प्रश्न है, मेरठ और सहारनपुर के अलावा किन जिलों में ताम्रकांस्य युगीन सैंधव सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं? मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर से। अगला, उत्तर सैंधव कालीन सभ्यता के साक्ष्य मुख्य रूप से प्रदेश के किन जिलों से प्राप्त हुए? मेरठ और सहारनपुर। तो ये जो मेरठ और सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, यहाँ से आपकी ताम्रपाषाणिक संस्कृति मिली है। जबकि इलाहाबाद से जितने भी जुड़े हुए जिले हैं वहाँ से आपकी पाषाणिक सभ्यता, पुरापाषाणिक सभ्यता, मध्यपाषाण कालीन सभ्यता और नवपाषाण कालीन सभ्यता भी मिला है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कोल्डी हवा। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि अशोककालीन लगभग 50 लेखों में कितने उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो ये है 5। भारत सरकार के राजकीय चिन्ह के रूप में सिंह लाट को लिया गया है सारनाथ के लघु स्तंभ शीर्ष से। धर्मराजी का स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। अशोक के पाषाण कलाकृतियों तथा लेखों का निर्माण किया गया चुनार उत्तर प्रदेश के बलुआ पत्थरों से। अयोध्या शिलालेख संबंधित है शुंग वंश से। मोरा मथुरा का ब्राह्मी लेख संबंधित है शक क्षत्रपों से। गांधार एवं मथुरा कला केंद्रों का विकास कब हुआ? कुषाण काल में। कुषाणों की एक राजधानी पेशावर तो दूसरी थी मथुरा। समुद्रगुप्त के उत्तरापथ और दक्षिणापथ अभियानों का वर्णन है प्रयाग प्रशस्ति में, जो कि इलाहाबाद में अवस्थित है। उत्तरापथ के 12 राज्यों में से कितने उत्तर प्रदेश में थे? तो ये है 4 राज्य। हर्षकाल में कन्नौज की समृद्धि के कारण किस नाम से जाना जाता था? महादेव श्री।
ये प्रश्न हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल। अगला प्रश्न है, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने। अगला, जौनपुर की जामा मस्जिद और लाल दरवाजा का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने कराया था। जौनपुर की अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी। बदायूं का जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाई थी। तो ये हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल की निर्माण। अगला, संभल की जामा मस्जिद और अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया बाबर ने। अगला, फतेहपुर सीकरी और आगरा एवं इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया अकबर ने। अगला, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा बनवाया था अकबर ने। आगरा में जहांगीरी महल बनाया अकबर द्वारा। अगला, आगरा में एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया गया नूरजहां बेगम। अगला, सिकंदरा में अकबर के मकबरे तथा मरियम उज जमानी के मकबरे का निर्माण कराया जहांगीर ने। अगला, आगरा के किले में ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद का निर्माण कराया शाहजहां ने। अगला, अवध सूबा कब और किसके नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ? 1722 में सयायत खां बुरहान अल मुल्क द्वारा। अगला, अवध की राजधानी किसकी फैजाबाद से लखनऊ। अब हम देखते हैं अवध की राजधानी किसने फैजाबाद से लखनऊ कर दी? हासफुद्दौला ने। अगला, मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब की बात। उत्तर प्रदेश में कितने स्वतंत्र राज्य बने? 5। सल्तनत काल में दिल्ली से आगरा राजधानी किसने परिवर्तित की थी? सिकंदर लोदी द्वारा। आगरा सीकरी से पुनः दिल्ली राजधानी किसके द्वारा परिवर्तित की गई? शाहजहां द्वारा। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना मलिक सरदार ख्वाजा जहां ने की। फिरोज तुगलक ने उत्तर प्रदेश में जौनपुर के अतिरिक्त एक और नगर स्थापित किया, तो वो है फिरोजाबाद। ये पढ़ रहे हैं हम मुगल कालीन इतिहास। अगला प्रश्न, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से और कब हुई? तो ये हुई 10 मई मेरठ से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। अगला, आंदोलनकारियों ने दिल्ली पर कब्जा किया 11 मई को। इस आंदोलन के दौरान कानपुर का पेशवा किसे घोषित किया गया? नाना साहब को। किसे अवध का नवाब घोषित किया गया था? बिरजिस कादर को। ये बहुत बार पूछा है, बिरजिस कादर वाला प्रश्न है। अगला है, इस आंदोलन के दौरान दिल्ली में भारतीयों ने किसके नेतृत्व में अंग्रेजों से टक्कर लिया? जनरल बख्त खां। अगला, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी? 1858 में। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद बनी है 1858 ईस्वी में। ये बहुत ध्यान रखने वाला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब पड़ा? ये पड़ा 12 जनवरी 1950 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई? बलिया। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया? कानपुर में। इस संगठन का सेनापति थे चंद्रशेखर आजाद। सभी ने अवज्ञा के दौरान इलाहाबाद में नेहरू ने किसके सहयोग से करबंदी आंदोलन चलाया? जयप्रकाश नारायण और एवं शास्त्री जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए? 3। 1888, 1892, 1910। ये तीनों इलाहाबाद में हुए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3 अधिवेशन हुए? लखनऊ में। लखनऊ में हुआ 1899, 1916 लखनऊ अधिवेशन और 1936। ये तीनों लखनऊ अधिवेशन है। ध्यान रखने वाला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस शहर के अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को बनाया गया? कानपुर 1925। तो ये कानपुर में भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। अब हम प्रश्न देख लेते हैं। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया कन्नौज और प्रयाग में। कुशीनारा जो वर्तमान में कुशीनगर है, इसकी राजधानी
किसकी राजधानी थी? तो ये थी मल्लों की। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनारा में। बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर समाप्ति के किसके नेतृत्व में काशी के पंडित मुगल बादशाह के सामने गए? वो थे कविंद्राचार्य। तो इस प्रकार से अभी हमने ये देखा, उत्तर प्रदेश का इतिहास की जानकारी ली। अब हम अगले वीडियो में इसमें और आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सब इस वीडियो को बार बार सुने, ताकि हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश के शहर हैं या नगर हैं जिनका संबंध इतिहास से है, हमें उनके बारे में सही जानकारी प्राप्त हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी और लोगों तक पहुँचे। अब हम अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश के बारे में और जानकारी इकट्ठी देखते जाएंगे। जितनी भी जानकारी है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देती जाऊंगी। भी प्रश्न अभी देखने हैं, वो अभी हम और आगे वीडियो में देखेंगे। तो अभी जितने भी मैंने ये आपको प्रश्न बताए हैं, ये बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, इन प्रश्नों को देखें, क्योंकि जो भी हमने स्थान बताए हैं वो सभी परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं। तो इस वीडियो को सुनते रहें और उत्तर प्रदेश की जानकारी लेते रहें।